जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अभिनंदन एकेडमी में, जिसमें कि हम एसएससी जीडी के लिए रीजनिंग का आज पहला सेट लेके आए हैं और इसी तरह से कंप्लीट इसमें डेली एक सेट आपको रीजनिंग का मिलने वाला है। मैथ्स का एक सेट हो चुका है, एक सेट आज आपको मिलेगा। तो इस तरह से कंटिन्यूस चैनल पर हम इसके लिए एसएससी जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे। तो यह है आपका आज का रीजनिंग का पहला सेट, जिसमें लिखा है क्या है 40। इसमें आप 40 में से 40 स्कोर कर सकते हो, क्योंकि रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन आने हैं। रीजनिंग के टोटल कितने क्वेश्चन आने हैं? 20, और प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का। 20 क्वेश्चन इसमें आएंगे रीजनिंग के, और एक क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का। तो टोटल कितने मार्क्स हो जाएंगे यहाँ पे इसके? 40 नंबर। तो आप बहुत आसानी से रीजनिंग में 40 में से 40 स्कोर कर सकते हैं। आप मुझसे अगर इसकी रीजनिंग की थ्योरी पढ़ोगे और साथ में ये प्रैक्टिस सेट लगाते चलोगे तो 100% आप 40 में से 40 रीजनिंग में स्कोर कर पाओगे, और वैसे ही आप मैथ्स में भी 40 में से 40 स्कोर कर पाओगे। तो आइए देखते हैं हम आज का जो सेट है इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन रीजनिंग का, यदि 10 को क्या लिखा गया है? 0, और 12 का हमसे पूछा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है, और 16 को क्या लिखा गया है? 3। तो देखते हैं इसमें क्या लॉजिक है। पहले इसके अंकों का अगर हम गुना करें तो इसके 0 और 1 का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 और 0 का आधा वही 0 होगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें, इसमें देखो लॉजिक यहाँ पे देखें तो 3 का गुना, इसका 6 का गुना 1 में करेंगे कितना आएगा? 6, और उसका आधा कर देंगे कितना हो जाएगा? 2 या 6, जो कि 3 यहाँ पे है। तो वैसे यहाँ पे करना है हमें 2 का गुना 1 में करना है, तो कितना हो जाएगा? 2, और इसका आधा अगर हम करेंगे कितना आ जाएगा? 1। तो ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। और ध्यान रखें ये क्वेश्चन जो लिए गए हैं एसएससी सीएचएसएल सीजीएल जो 2022 में और 23 में जो करंट में एग्जाम हुई है, 21 में, उनके सारे क्वेश्चन उठाए हैं ताकि आपकी तैयारी बेहतर तरीके से हो सकें। और जो पिछले वर्षों में इसके एसएससी जीडी का जो पेपर हुआ था 2022 वाला, 20-21 वाला, उसके भी इसमें क्वेश्चन लिए गए हैं, कलेक्ट किए गए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 1। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि कोडिंग डिकोडिंग से है। क्या दिया गया है इसमें? अप्रोच। अप्रोच को क्या लिखा गया है? APPROACH। अप्रोच को लिखा गया है कितना यहाँ पे? अगर इसका 1 का ए का कोड देखें हम 1, और ये जो 16 है काय का है? पी का, और फिर से 16 यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका है ये, यहां से देख सकते हैं। और इसका आर देखते हैं तो आर कितने पे? 18 पे आता है, ओ कितने पे? 15 पे है, और फिर ए 1 पे, और सी 3 पे, एच कितने पे? 8 पे। तो उसी तरह से हमें कोड बताना है किसका? POOL का। तो यहाँ पे P की अगर हम बात करें तो कितने पे आ जाएगा? 16 पे, और O आएगा 15 पे, फिर O 15 पे, और L कितने पे? 12 पे। तो देख लीजिए कौन से में है ये? 16, 15, 15, 12। तो ऑप्शन थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है जो कि आकृति से है। तो पहले आपको प्रत्येक क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है, उसके बाद ही आपको इसका आंसर देखना है, क्योंकि इससे आपको एक आइडिया होगा कि आप जो 20 क्वेश्चन में से अभी आपका लेवल क्या है, 20 में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो। तो अपना आकलन अपन खुद कर सकते हैं इससे। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या आना है। देखो यहाँ पे इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करा है, ये इधर से घुमा है, और ये जो ट्रायंगल है यहाँ से इस कोने से यहाँ पे उठ के आया है, और इसको भी ये भी 90 डिग्री रोटेट हुआ इस तरह से। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें ये भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री बनेगा इस तरह से, ये 90 डिग्री का एंगल, और ये 90 डिग्री रोटेट हुआ है यहाँ पे। तो अब इसको अगर हम देखें तो ये इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे ये जो डार्क बिंदु है यहाँ पे, ये इधर की तरफ आना है, तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि
डार्क उधर चला गया है जो वाइट है यहाँ पे, और ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब इन दोनों ऑप्शन में अगर हम देखें तो ट्रायंगल देखो 90 डिग्री रोटेट होगा यहाँ पे। अगर 90 डिग्री रोटेट होगा तो ये किस तरह से बनना है, ये वाला जो ऑप्शन है हमारे पास कौन सा, यहाँ पे यहाँ से भी आना है और 90 डिग्री मूव भी करना है। तो ये 90 डिग्री मूव अगर करेगा तो कैसा हो जाएगा आकृति, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्योंकि देखो यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल रोटेट होगा कैसे, ये 90 डिग्री अगर रोटेट होगा तो ये वाला भाग ऊपर जाएगा इसका इस तरह से, और ये वाला जो है इस तरह से आना है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, जो कि आकृति से है। क्या दिया गया है इसमें, ये जो लाइन है इसको 90 डिग्री से रोटेट हुआ है क्लॉकवाइज इस तरह से, तो यहाँ पे फिर 90 डिग्री, तो यहाँ पे 90 डिग्री से रोटेट होना है। तो ये दो ऑप्शन तो कैंसिल हो जाना है, इन दोनों में से कोई सा एक होगा। तो अब देखते हैं यहाँ पे जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल यहाँ से यहाँ पे आ रहा है और ये 90 डिग्री मूव कर रहा है ये भी, तो ये भी मतलब एक स्टेप आगे बढ़ रहा है इधर और 90 डिग्री से मूव हो रहा है, 90 डिग्री रोटेट हो रहा है। वैसे यहाँ पे आ गया, तो अब यहाँ पे ट्रायंगल आना है इसमें। अब इसको अगर हम 90 डिग्री घुमाते हैं तो 90 डिग्री घूमने पे क्या हो जाएगा, ये इस तरह से बननी है आकृति ये, और ये लाइनिंग इस तरह से हो जाएगी। यहाँ पे ये जो डार्क है ये यहाँ पे आना है। तो ये देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन अगर हम देखें लास्ट वाला ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। आज की क्लास का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो डाइस से है। देखो इसमें किसके विपरीत बताना है हमें, 6 के 6 पर टिका है हुआ है, तो उस संख्या का चयन कीजिए जो 5 के शीर्ष पर है, मतलब 6 के विपरीत बताना है। अब 6 के विपरीत अगर यहां पे निकाले तो 6 से इसको अगर हम घूर्णन विधि इसमें लगा दे, क्योंकि कॉमन इसमें क्या है 6 ही है, या फिर इसको डायरेक्ट अगर हम इससे देखें, क्योंकि जो भी डाइस होता है उसमें संख्या कहां तक अंकित रहती है, 1 2 3 4 5 6, 1 से लेकर 6 तक संख्या अंकित होती है। अब जो नजदीक, ये एक ही पासे की दो स्थिति दी गई है, जो नजदीक में होता है वो तो विपरीत हो नहीं सकता, मतलब 6 के विपरीत 5 नहीं हो सकता तो ये हट जाएगा, 6 के विपरीत 3 नहीं हो सकता ये भी हट जाएगा, वैसे 6 के विपरीत 2 भी नहीं हो सकता ये भी हटेगा, 6 के विपरीत 4 भी नहीं हो सकता ये भी हटेगा, बचेगा क्या 1, तो 6 के विपरीत क्या आ जाएगा 1, जो कि ऑप्शन 3 में दिया गया है, यही इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का, यह मिरर इमेज से दिया गया है, दर्पण प्रतिबिंब से। तो इसका दर्पण, ये जो हमें संख्याएं दी है इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, तो आइए देखते हैं हम क्या बनना है इसका दर्पण प्रतिबिंब। जो 5 है ये नजदीक में है, नजदीक रहेगा, परंतु इस तरह से विपरीत हो जाएगा। वैसे ही 6 इस तरह से बनेगा और 3 भी इस तरह से रोटेट हो जाएगा, R इस तरह से बनेगा ये, और A ऐसा हो जाएगा यहां पे। और इसकी बात अगर हम करें J की, तो J इस तरह से हो जाएगा। तो अब ये देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन फर्स्ट ही इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 6। ये फिर हमें पेपर कटिंग फोल्डिंग से दिया गया है। तो अगर हम पेपर कटिंग की बात करें इसमें, तो देखो सबसे पहले इसको, ये जो वर्गाकार कागज दिया है पेपर, इसको आपको इसके ऊपर ऐसे फोल्ड करना है, इसको इसके ऊपर फोल्ड कर दिया, फिर इसको इसके ऊपर फोल्ड करना है यहाँ पे, उसके बाद इसमें कटिंग करनी है। तो देखो यहाँ पे अगर ये ऐसी कटिंग करेंगे तो यहाँ एक सर्कल है, तो यहाँ एक सर्कल आना है और ये इसी तरह से होना है,
यहां पे फिर एक सर्कल आना है, वैसे इधर की तरफ हो जाएगा ये, और ये इस तरह से यहां 2 सर्कल बनने हैं। तो जैसे इधर बने हैं वैसे के वैसे यहां पे भी बनने हैं, ये वैसे ही यहां पे बनेंगे। तो अब ये देख लीजिए कौन से ऑप्शन में ऐसा है। ये लास्ट वाला ऑप्शन तो वैसे हट जाएगा क्योंकि बिंदु यहां पे इस तरह से आने हैं 4 बिंदु, पर ये 3 ऑप्शन एक जैसे आपको देखने में लग रहे होंगे। तो यहां पे ध्यान देना है अपने को, ये जो लाइनिंग है बड़ी वाली लाइन, ये इसके नजदीक वाले के पास है। जो बीच वाले सर्कल है उसके बीच ये वाली लाइनिंग जो है ऊपर छोटी है और ये बड़ी वाली लाइन है नजदीक में। तो यहां पे ये देखो इधर छोटी आ रही है तो इसलिए ये ऑप्शन हट जाएगा। इसमें भी इधर छोटी वाली लाइन आ रही है तो ये भी हट जाएगा, सेम है ये, परंतु यहां पे देखो ये बड़ी लाइन आ रही है इस तरह से। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनना है। क्वेश्चन नंबर 7वां जो है ये फिर आकृति से दिया गया है हमें। आकृति से ये दिया गया है कि ये जो आकृति दी गई है ये कौन सी उसमें छुपी हुई है। एम्बेडेड फिगर वाला क्वेश्चन है। ये दी गई आकृति इनमें से कौन सी आकृति उसमें आकृति में छुपी हुई है। तो ये इसमें तो है नहीं, देखो यहाँ पे इस तरह से है, परंतु यहाँ पे ये है। अगर ये देखे तो यहाँ पे ये लाइनिंग नहीं है ऐसी, तो ये वाला हट जाएगा, ये नहीं होगा। उसके बाद इसमें भी देखो ये इस तरह से वाली लाइनिंग नहीं है, इसमें भी नहीं है। इसमें स्पष्ट रूप से ये दिखाई दे रही है सेम एज इट इज ये आकृति, और ये इस तरह से इसको क्रॉस करते हुए लाइन भी है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8वां जो दिया गया हमें सिलोगिज्म से, कथन निष्कर्ष से। देखो, और ये भी किसमें, एसएससी सीएचएसएल 2022 में जो करेंटली एग्जाम हुई थी उसमें ही कितना 24 तारीख 5वें महीने की, उसमें शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। क्या दिया गया है, कुछ आलू प्याज है। कुछ आलू क्या है, प्याज है, ठीक है, कुछ आलू प्याज है। और फिर क्या बोला गया है, कुछ प्याज टमाटर है। प्याज का कुछ भाग क्या है, टमाटर है। अब यहां पे पूछा क्या गया है, निष्कर्ष क्या है, कुछ टमाटर आलू है। टमाटर और आलू में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इसलिए क्या होगा, गलत होगा, ये गलत होगा। उसके बाद कोई भी टमाटर आलू नहीं है, तो यहां पे कोई भी टमाटर आलू नहीं है। जब दोनों में कोई रिलेशन ना दे तो इसके बारे में है बोले कि कुछ आलू टमाटर है, वो भी गलत होता है। मतलब कुछ भी निष्कर्ष निकालेंगे यहां पे तो वो गलत ही होंगे। तो यहां पे दोनों निष्कर्ष गलत होंगे, परंतु यहां पे फिर एक बात ध्यान देनी है क्या, कि यहाँ पे भी टमाटर आलू की बात की गई है और इसमें भी टमाटर और आलू की बात की गई। मतलब एलिमेंट्स सेम हो गए, एलिमेंट्स सेम हो गए। और दूसरी कंडीशन क्या है, दोनों एलिमेंट्स मतलब दोनों निष्कर्ष को अगर देखें तो वो गलत हो गए। और उसके बाद में दोनों गलत हो गए, मतलब यहाँ पे और एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो यहाँ पे जो आंसर आना है वो या तो या वाला होगा, क्योंकि आइदर और के लिए या तो या के लिए कंडीशन होती है कि यदि इन दो निष्कर्ष के एलिमेंट्स सेम हो और उसके बाद में दोनों इंडिविजुअल चेक करने पे, अलग अलग चेक करने पे गलत हो, और उसके बाद में एक सकारात्मक हो और एक नकारात्मक। जैसे कि यहाँ पे पॉजिटिव है, कुछ टमाटर आलू है के बारे में बोला है, और यहाँ पे कुछ टमाटर आलू कोई भी टमाटर आलू नहीं है ऐसा बोला गया है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, या तो या वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो ऑप्शन सेकंड जो सी है, थर्ड ऑप्शन, ये सही होगा इसका। या तो निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है या सेकंड अनुसरण करता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमें, जो कि सीरीज से है एक। देखो क्या दिया गया है यहां पे, अगर हम सीरीज को देखें 78 फिर 112 64 50 140, और यहां पे क्या है, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये हमें बताना है। तो यहां पे डबल सीरीज चल रही है। यहां पे अगर देखें इसमें, तो इसमें से कितने 14 माइनस हुए हैं, फिर यहां पे 14 माइनस हुए हैं, तो आगे भी 14 माइनस होंगे। और अगर यहां पे देखें हम इसमें, तो देखो ये सीरीज बढ़ रही है। तो यहां पे अगर 14 प्लस करें तो ये कितना हो जाएगा 126, और 126 में फिर 14 प्लस करेंगे 140 आ रहा है। तो इसका मतलब 126 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास आज का, ये फिर सीरीज से दिया गया है, परंतु ये सीरीज अल्फाबेटिकल है। जिन्होंने कोडिंग डिकोडिंग अच्छे से पढ़ा वो आसानी से इसको कर सकते हैं। अगर हम ए को देखें तो ए कितने नंबर पे आता है, 1 पे, एन कितने पे आता है 14 पे, जी आता है 7 पे, ई आता है 5 पे और डी आता है 4 पे, फिर एस 19 पे और बी कितने पे 2 पे, फिर ये 2 पे, जी आता है 7 पे और एक्स कितने पे आता है 23 पे और 24 पे एक्स। डी 4 पे आता है, एस 19 पे और बी कितने पे 2 पे, फिर 2 पे और ये जी आता है 7 पे, ये आता है 124 पे, डब्ल्यू कितने पे आता है 23 पे, वाई आता है 25 पे। तो यहां पे देखें तो कितना 3 प्लस हुआ है, फिर इसमें देखें तो 3 प्लस हुआ है, तो आगे भी कितना 3 प्लस कर देंगे, जी में 3 प्लस करेंगे 10 पे क्या आ जाएगा जे, 7 में 3 प्लस करेंगे 10 और 10 पे जे। इसके बाद अगला अगर देखें तो एन से कितने पे आया है ये 14 से 19 पे, तो इसमें कितना प्लस हुआ है 5। फिर यहां पे अगर देखें तो इसमें भी 5 प्लस हुआ है, तो इसमें भी 5 प्लस कर देंगे तो 5 इसमें 24 में 5 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस करने पे तो जेड पे आ जाएंगे, फिर 4 और प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 पे, कितना 5 प्लस करना है तो 2 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहां पे 26 पे जेड आता है, उसमें 2 प्लस कर देंगे तो ए मतलब 5 प्लस करना है तो 2 प्लस किए तो 26 और फिर 3 और प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा यहां पे सी। तो क्या आ जाएगा सी। उसके बाद में तो ये 2 ऑप्शन तो वैसे ही हट जाएंगे। अगला अगर हम देखें तो इसमें कितना प्लस किया गया है, जी 7 पे है और बी कितने पे है 2 पे, तो यहां पे माइनस हुआ है, कितना माइनस हुआ है 5 माइनस हुआ है, फिर वापस से इसमें कितना माइनस हुआ है 5 माइनस हुआ है, तो यहां पे भी हम कितना माइनस करेंगे 5, तो 23 में से 5 अगर घटा दें तो 23 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 18 पे आएगा आर, तो ये ऑप्शन भी हट जाएगा, ऑप्शन बचेगा लास्ट वाला, तो JCRV इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये है मैथमेटिक ऑपरेशन से गणितीय संक्रिया वाले जो चैप्टर होते हैं रीजनिंग में, उससे है क्वेश्चन। अब यहाँ पे स्टार की जगह पे कौन से चिन्ह रखें इनमें से कि ये समीकरण संतुलित हो जाए, तो पहला ऑप्शन से हम करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई रखा, फिर यहाँ पे माइनस रखा, फिर बराबर रखा, फिर प्लस रखा। तो देखते हैं अगर मल्टीप्लाई यहाँ पे रखें हम तो ये 14 पंजे 70 होगा, 70 में से 41 घटाएंगे तो ये इन दोनों के योग के बराबर नहीं आएगा, तो इसको चेक करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब देखते हैं अगला ऑप्शन, ये तो हट गया हमारा। यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई रखें फिर प्लस रखें और फिर अगर माइनस रखें फिर बराबर 35, तो इसको अगर सोल्व करें तो 14 पंजे 70, 70 प्लस 41 इसमें से पहले यहां से घटा दो आप चाहो तो कितना बचेंगे, ये माइनस का बचेगा, कितना माइनस का 5 और 7 में से 4 गए 3, तो 70 में से 35 घटाएंगे 35 और बराबर के उधर भी 35 है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी के जो चिन्ह हम इसमें स्टार की जगह पे रख दें तो ये समीकरण संतुलित हो रही है, मतलब ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन आज की क्लास का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हमें, जो कि वेन आरेख से दिया गया है। क्या दिया गया है, बेड, बेडरूम, घर, इसके लिए कौन सा वेन आरेख बनना है। तो देखो जो बेड है ये बेडरूम के अंदर आएगा, तो ये बेड हो गया जो कि बेडरूम के अंदर आ गया, और घर के अंदर ये दोनों आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज की क्लास का, इनको हमें अल्फाबेटिकल अरेंज करना है। क्या दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों को उस सही क्रम का निरूपण करता है जैसे कि वे एक अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे। तो देखते हैं, देखो यहां पे इनसे तो डिसाइड होगा नहीं, एस वाले से, क्योंकि एस और ओ ये दो लेटर तो सभी में सेम आ रहा है, तो इनसे तो डिसाइड होगा नहीं। इसके बाद अगर हम देखें तो यू एम आर ए, तो इनमें सबसे पहले आता है ए, तो मतलब ये वाला आ जाएगा सबसे फर्स्ट पे। सबसे फर्स्ट पे कौन सा आएगा 4, तो ये दो ऑप्शन तो हमारे वैसे ही कैंसिल हो गए।
अब अगर देखें हम इसके बाद हम चेक करेंगे इन तीनों में, ये पहले पे आना है तो ये दो ऑप्शन कैंसिल हो गए। दूसरा आप चेक करते हैं, देखो वैसे दूसरे से u इसमें m और इसमें क्या है r, तो इन सबके पहले u और m के पहले क्या, u और r के पहले क्या आता है, m आता है, तो मतलब दूसरे नंबर पे आ जाएगा 5 हुआ, तो ये भी हट गया। अब इसको चेक करने की जरूरत नहीं। अब इन तीनों में अगर हम चेक करें तो इन दोनों ऑप्शन में भी अब जो थर्ड वाला हम देखेंगे तो इससे क्लियर हो जाएगा कौन सा आएगा। देखो u और r में पहले क्या आता है, u आता है 21 पे और r आता है 18 पे, तो ये पहले आता है, तो इसका मतलब यहां पे क्या आएगा, तीसरे नंबर पे दूसरा, तो यहां पे तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है इसमें, और इसमें क्या आ रहा है 2, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, आगे चेक करने की अब जरूरत है नहीं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन आज की क्लास का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्लड रिलेशन से दिया गया है। एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, ये मान लीजिए एक तस्वीर है, ठीक। विजय ने कहा कि उसकी बहन की माता, मतलब इसकी जो बहन है की माता, उसकी बहन की माता मेरे पिता की पुत्री, इसके पिता मेरे पिता की पुत्री की बहन है। अब इसके पिता की पुत्री, उसकी बहन, इसने क्या कहा है, एक तस्वीर की ओर महिला की ओर इशारा, एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा कि उसकी बहन की माता, इसकी बहन की जो माता है मेरे पिता की पुत्री की बहन है। अब इसके पिता की पुत्री, एक इसकी पुत्री होगी, मतलब ये इसकी बहन, तो ये भी इसकी क्या होगी, बहन, तो ये इसकी बहन की पुत्री होगी। जो उस तस्वीर को बात कर रहा है वो तस्वीर क्या होगी, इसकी बहन की पुत्री, तो बहन की पुत्री क्या लगेगी, इसकी भांजी, मतलब ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है, क्या दिया गया है अगला क्वेश्चन हमें, कैलेंडर से दिया गया है, जो कि यदि 21 जून 2007 को गुरुवार था, मतलब क्या दिया गया है, 21 जून 2007 को क्या गुरुवार था, तो हमें बताना है 21 जून 2011 को कौन सा दिन होगा। तो यहां पे एक कॉन्सेप्ट रहता है, जैसे अगर सेम डेट हो और सेम वर्ष हो, मतलब वर्ष एक ज्यादा हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे अब यहां पे हमें बताना हो 21 जून और 2008 को कौन सा दिन होगा, तो यहां पे देखते हैं इस अंतराल में फरवरी कितने दिन का आ रहा है, तो यहां पे फरवरी इससे तो निकल चुका है, फरवरी इसके अंदर आएगा, और ये एक लीप ईयर है, मतलब फरवरी इस अंतराल में 29 दिन का आ रहा है, तो कैलेंडर 2 दिन से बढ़ेगा, तो गुरुवार से क्या आ जाएगा, शनिवार। अब इसके बाद हम देखें वापस 21 जून 2009 को कौन सा दिन होगा, तो यहां पे अगर इस अंतराल में हम देखें तो फरवरी यहां से तो निकल चुका है, फरवरी इसके अंदर आ रहा है, और 9 क्या है, एक जनरल ईयर है, जनरल ईयर में फरवरी 28 दिन का है, तो मतलब कैलेंडर कितने दिन से बढ़ेगा, यहां पे 1 दिन से, तो 1 दिन इसमें बढ़ा देंगे, शनिवार से क्या हो जाएगा, रविवार। अब इसके बाद हम बात करें 21 जून 2010 की, तो यहां पे ये भी क्या है, इसमें इसके बीच में जो फरवरी आ रहा है 28 दिन का आएगा, क्योंकि जनरल ईयर आ रहा है, और जनरल ईयर में फरवरी कितने दिन का आता है, 28 दिन का, तो कैलेंडर यहां भी कितने दिन से बढ़ना है, 1 दिन से बढ़ना है, तो रविवार से क्या हो जाएगा, सोमवार होगा। अब यहां पे अगर हम बात करें तो वापस इसमें अंतराल देखें तो कितने का आ रहा है, वही जनरल ईयर ही आ रहा है यहाँ पे, मतलब 1 वर्ष का अंतर आ रहा है यहाँ पे, यहाँ 2010 है, यहाँ 2011 है, और डेट सेम है, और इनके बीच में जो फरवरी आ रहा है कितने दिन का आ रहा है, 28 दिन का, इसका मतलब कैलेंडर बढ़ेगा 1 दिन से, तो 1 दिन बढ़ाएंगे कैलेंडर तो क्या आ जाएगा, मंगलवार। तो मंगलवार कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन 4th में, डी में, तो ऑप्शन डी ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, मंगलवार इसका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास आज का,
अब ये जो दिए गए 4 ऑप्शन है हमारे पास, इनमें कोई 4 तो बिल्कुल सेम, 3 सेम पैटर्न है उसमें और बाकी एक अलग है, तो जो एक भिन्न है सबसे उसको ही हमें बताना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसमें, तो ये तो 15 का वर्ग है 225, यहाँ पे ये 12 का वर्ग आ रहा है और ये 13 का वर्ग आ रहा है, परंतु यहाँ पे 21 का वर्ग 441 आना था, तो ये अलग है यहाँ पे। तो यही क्या होगा, जो ऑप्शन ए है इसका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, लुप्त संख्या से दिया गया है, जो कि इसमें क्या दिया है कॉन्सेप्ट कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो उससे प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। पहली पंक्ति क्या दी है हमें, 73, 52 और 75। इनको अगर हम ऐसे जमा लें तो ये 68, 47 और कितना आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, फिर ये कितना हो जाएगा 64 और ये कितना होगा यहाँ पे हमारे पास 64, 41 और कितना दिया है 63। अब यहां पे अगर हम बात करें इसकी, तो टोटल योग कितना आ रहा है, यहां तक का अगर टोटल योग करें हम, कितना आ रहा है, क्योंकि हमें क्या दिया गया है, नोट, संख्या को उसके घटक अंकों को विभाजित किए बिना पूर्ण संख्याओं पर गणितीय संक्रिया की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 1 3 3 1 3 गणितीय संक्रिया जैसे कि जोड़ना घटाना नहीं करना, मतलब इसके अंकों में कुछ ऐसे नहीं करना है, हमें अंकों में संक्रिया नहीं लगानी है कि 7 3 को जोड़ा 10 और फिर 5 2 को जोड़ा, या फिर ऐसे नहीं करना है, डायरेक्ट पूर्ण संख्याओं में हमें लॉजिक देखना है। तो इन सबको अगर हम प्लस करते हैं तो कितना आएगा, 5 2 7 7 3 10 की 0 हासिल कितना 1, फिर 7 5 12 12 7 कितना हो जाएगा हमारे पास 19 और 1 कितना हो जाएगा ये 20, तो 200 आ रहा है। यहां पे अगर देखें तो 3 और 1 4 4 4 8 और 6 4 10 6 16 168 आ रहा है। तो यहां पे अगर हम देखें इसके बाद इसमें कितना आ रहा है 7 6, इन दोनों का अगर योग देखें 7 6 7 और 8 कितना हो जाएगा यहाँ पे 15 15 और हासिल 1 आ जाएगा और फिर 6 4 10 और 1 11 115। तो यहां पे अगर हम ऑप्शन से क्या रख के देखते हैं, अगर 69 रखें यहाँ पे, तो 69 अगर रखते हैं तो क्या आ जाएगा 69 रखने पे 184। तो यहाँ पे अगर 184 हम रखें तो यहाँ देखो कितना माइनस हुआ है इसमें 16 का अंतर, फिर यहाँ पे भी अगर देखें तो कितने का अंतर आ रहा है 16 का, क्योंकि 14 में से कितने गए 8 तो कितने बच जाएंगे 6 और फिर यहाँ पे अगर हम देखें बात करें इसमें से 17 में से ये गया तो कितना बचेगा, ये वापस 1 17 में से 16 गए तो 1 बचेगा, मतलब 16 16 का अंतर आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन रखना पड़ेगा यहाँ पे 69 रखने पे इसका आंसर आ रहा है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसमें हमें काउंट करने हैं टोटल स्क्वायर कितने वर्ग बनेंगे। तो इसमें अगर हम वर्ग काउंट करें तो कितने होंगे, अगर ट्रिक लगाएं यहाँ पे, पहले तो बेसिक से इसमें हम देख लेते हैं कितने वर्ग बनेंगे। 2 लाइन है बीच में ये 2 ऐसे, तो वर्ग काउंट करने की ट्रिक है 1 2 3 फिर 2 3, इनका मल्टीप्लाई करेंगे 9, इनका मल्टीप्लाई करेंगे कितना 4 और 1 ये, तो ये 14, तो ये हो गए। उसके बाद फिर 1 ये बन रहा है और 1 ये बन रहा है, तो 2 ये हो गए और फिर 2 ये हो गए, तो कितने हो गए 4 ये, तो 14 + 4 कितने हो गए 18। तो इसमें टोटल स्क्वायर कितने बनने हैं 18, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये आकृति हमें कंप्लीट करनी है, अनकंप्लीट आकृति दी हुई है, इसको पूर्ण करना है। तो कौन सा ऑप्शन यहां पे रखें कि ये कंप्लीट हो जाए।
तो देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन रखने पे। अगर हम इसकी बात करें, ये अगर रखते हैं यहां पे, तो एक लाइन क्या होनी चाहिए यहाँ पे, इस तरह से यहाँ पे आनी चाहिए, ये जैसी यहाँ पे इधर गई है इस तरह से। और फिर उसके बाद अगर हम देखें तो क्या आना चाहिए, ये एक लाइन बिल्कुल सीधी ऐसी जानी चाहिए यहाँ से, और फिर यहाँ पे 3 लाइन इस तरह से होनी चाहिए। और फिर क्या होना चाहिए यहाँ पे, अगर हम देखें इसमें तो एक लाइन ये जो गई है ऐसी सीधी, वो यहाँ तक जानी चाहिए इस तरह से, ये भी ठीक है। और फिर ये लाइन एक यहाँ पे मिलनी चाहिए, और इसके बाद ये हो गई। यहाँ से एक लाइन यहाँ पे मिलनी चाहिए इस तरह से। तो अब ये देख लीजिए कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन फर्स्ट को ही अगर हम देखें तो कंप्लीट पैटर्न ऐसा इसमें दिखाई दे रहा है। ये लाइन यहाँ पे आई है इस तरह से, ये लाइन यहाँ पे भी गई है, ये इधर आ रही है और इस तरह से आ रही है, और ये 3 लाइनिंग इस तरह से भी है। तो ऑप्शन फर्स्ट ही इसका बिल्कुल क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमें दिया है इनइक्वलिटी से, असमानता से। तो यहाँ पे क्या है, हमें इनमें बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। जो 4 ऑप्शन दिया है इनमें से सॉरी कौन सा गलत है वो ही बताना है। क्वेश्चन अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो क्या दिया गया है क्वेश्चन में, तो निम्न में से कौन सा व्यंजक सही नहीं है, मतलब गलत हमें बताना है। तो पहले में तो एस से सी पे जाके देखना है, जा सकते हैं कि नहीं, तो एस से सी पे बिल्कुल जा सकते हैं, तो ये तो सही होगा। उसके बाद यू से एस पे जाना है, तो यू कहाँ पे, ये यू से सी पे हम आ सकते हैं और सी से एस पे भी जा सकते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही होगा। अब यहाँ पे आर से सी पे जाना है, तो आर यहाँ पे है। अब आर से देखा जाए इधर तो रास्ता बंद है, तो आर से यू पे नहीं आ सकते हैं, तो यू से हम सी पे तो जा सकते हैं, परंतु आर से यू पे जाने के लिए रास्ता बंद है, तो इसलिए ये ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल गलत है। मतलब हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, अब देखते हैं हम। टोटल आज के क्वेश्चन हो चुके हैं 20 क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह से हमने रीजनिंग का आज एक सेट कंप्लीट किया है, ये पहला सेट है। इस तरह से पर डे आपको एक सेट रीजनिंग का मिलने वाला है।